तो श्वेता हमारी सहयोगी इस वक्त टोक्यो में मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर भारतीयों को संबोधित किया है, उन्हीं भारतीयों से बातचीत करती हुई। एक तरफ प्रधानमंत्री ने आज वहां पर पर्यटन का जिक्र किया, तो दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि डिजिटल ट्रांसफर का दबदबा वह हिंदुस्तान में है और वो विश्व में दिख रहा है 40% का। श्वेता, कई लोग आपके साथ हैं, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और ये मोदी मोदी के नारे, तमाम नारे हमने वहां पर सुनाए हैं। वो जोश जो यूरोप से लेकर जापान तक प्रधानमंत्री का दिख रहा है। क्वाड बहुत इंपॉर्टेंट समिट है, लेकिन उससे पहले एक बड़ा संदेश पीएम आज इस मंच से देते हुए भारतीयों के साथ भारत को भी। और भारतीय तो प्रधानमंत्री की एक झलक के लिए ही दीवाने हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मराठी पगड़ी आप लोगों ने यस, मराठी पगड़ी हम पहन के रखे हैं ये, और हमारे लिए एक इवेंट जैसा था ये, बहुत बड़ा, तो इसलिए हम बहुत उत्सव जैसा, हाँ बहुत उत्सव जैसा, यस उत्सव जैसा हो जाता है। पर कोई एक चीज जो बहुत अच्छी लगी हो उनकी बात? हमें ये बहुत अच्छा लगा कि ये डेवलपमेंट की बात तो कर ही रहे हैं, इसके साथ से जॉब डेवलपमेंट भी करना चाह रहे हैं। यहाँ पे जापान में बहुत ही सारी अपॉर्चुनिटीज है जो हम बताना चाहते हैं कि जो हमें आगे बढ़ानी चाहिए, जो मोदी जी को बढ़ानी चाहिए। और इंडिया और जापान का जो रिलेशन उन्होंने एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छी तरह से, इतने तो हम भी इम्प्रेस हो गए उनसे इतना कि मतलब बहुत उन्होंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और हम भी मोटिवेट हो गए। यस वी आर वेरी, बहुत मोटिवेशन मिला हमें मोदी जी के आने से और बहुत अपॉर्चुनिटी। क्या करते हैं हम लोग ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं। मैं कंट्री मैनेजर हूँ आईटी कंपनी में। हम आईटी में जॉब करता हूँ मैं। हाँ। तो देखिए, जो यहाँ पर जो भारतीय मौजूद हैं, दरअसल जिस तरह का कामकाज सबका रहता है, वो केवल यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि रोजगार का सृजन भी करते हैं। और इसीलिए यहाँ पर रहने वाले भारतीयों की अहमियत बहुत अधिक हो जाती है। हाँ, बहुत रहती है। हम तो फ्यूचर जनरेशन है, हम बच्चे अभी। मोदी जी ने बहुत ही अच्छा हमको बोला, एडवाइस दिया, और हम तो बस आगे की पीढ़ियों को हम लोग और बढ़ावा देना चाहते हैं और उनका होपफुली इंडिया को और आगे बढ़ाना चाहते हैं हम लोग। जी, कि मोदी जी से आने से पहले हमने पैसा बहुत कमाया, हमारे पास बहुत बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बड़ी कारें हैं जो बहुत सेलिब्रिटीज लेते हैं, लेकिन जो रेस्पेक्ट हमें अब मिलने लगा है वो कभी नहीं मिल रहा है। ये बातें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। देखिए, इस पर राजनेता बहुत अलग बातें कहेंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोग 20-20 साल से रह रहे हैं ज्यादातर लोग, और सारे लोग लगभग यही बात कहते हैं कि अब चीजें बदल गई हैं। अभी रिस्पेक्ट बहुत, यहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी है उनसे बहुत बदलाव दिख रहा है, और जो रिस्पेक्ट है यहाँ पे और जो सब चीजें हम जो देख रहे हैं आफ्टर मोदी जी, इट्स डिफरेंट। तो हमें आज के उनके स्पीच में से सबसे अच्छी ये बात लगी कि उनका आगे के 25 इयर्स का विजन बहुत क्लियर है। वो जैसे डेवलपमेंट इंडिया में लाना चाहते हैं, जापान से, अलग अलग कंट्री से, डेवलप कंट्री से सीख रहे हैं। और जैसे इंडिया ने कोरोना वैक्सीन 100 कंट्रीज को दिया है, दैट इज रियली प्राउड मोमेंट फॉर अस। वैक्सीन की क्या, यहाँ भी तो यहाँ पे वैक्सीनेशन का काफी अच्छा रहा, लेकिन फिर भी जापानीज अपनी नेचुरल इम्यूनिटी पे ज्यादा बिलीव करते हैं, तो थोड़ा स्लो रहा प्रोसेस। स्लो भी रहा, और लाइक बहुत ओल्ड एज पीपल ने अवॉइड करा। मेरे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, हमारे बहुत जो रिच पीपल है बल्कि नहीं अवॉइड कर रहे हैं। भारत में लगवाया है, भारत ने इतनी अवेयरनेस की गई, इतनी जागरूकता की गई। पिछले 30 साल में इतना चेंजेस नहीं आया होगा, जैसे कि पहले कांग्रेस सरकार रहा इतने साल हिंदुस्तान में। अब जैसे मोदी जी आए और काफी एकदम से टेक्नोलॉजी जो आए वगैरह, काफी कुछ बदल गया एकदम से। 10 साल से मोदी जी के आने के बाद में जापानीज लोग काफी इंडिया जाना चाहते हैं। इंडिया में जाके आयुर्वेदा, योगा के कोर्सेज करना चाहते हैं, इंडियन कुजीन के कोर्सेज। योग दिवस वगैरह का बहुत उत्साह है, बहुत ज्यादा उत्साह रहता है। और यहाँ पे ये तो पहले से रहा होगा ना योग। विदेश में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है तो लोग विदेश में आना पसंद करते थे। अभी हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो गई है, अच्छी पे स्केल हो गई है लोगों की, कि पीपल वांट टू शिफ्ट फ्रॉम फॉरेन टू इंडिया, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर ऑलरेडी। आप लोग तो यहाँ पर अटक गए हम लोग। अब बाल भी उड़ गया हमारे। लेकिन अभी जाना चाहते हैं इंडिया, क्योंकि अभी दिख रहा है कि मैं यहाँ पे दो चीजें सॉरी प्लीज, मैं यहाँ पे 2 चीजें जो बोलना चाहूंगा, जो जिससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। एक तो जो उन्होंने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की है, $10 बिलियन येन से ऊपर का बजट जापान ने अपनी गवर्नमेंट के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पास किया है। और इसके साथ जो यहाँ रिलेशन बन सकते हैं, उसमें हम इंडिया से बहुत सारा टैलेंट यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। और हाँ जी, अच्छा,
इंडिया से और टैलेंट आएगा यहाँ पे। मैं जापानीज टीच करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जापान में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। प्लीज गाइस स्टार्ट अप्लाई हियर। मतलब जापान आइए, आपको नौकरी चाहिए। और बहुत ये अच्छा बहुत pay बहुत ज्यादा scale और अपॉर्चुनिटीज बहुत है यहाँ पे, अच्छी और जापानीज सीखेंगे तो फिर आप आगे कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए रिक्रूटमेंट भी कर चुका हूँ। हम पहले देखते थे कि आईआईटी से हम ज्यादा लोग लेते थे, लेकिन अब आईआईटी से नहीं, टियर 2 कॉलेजेस से 3 से भी बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और दूसरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो ग्लोबल सप्लाई चेन का जो जिक्र हुआ है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। इलेक्ट्रिफिकेशन का जो आप इंडिया में बूम देख रहे हैं, और उसमें जो इंडिया में जो रिक्वायरमेंट है, टोयोटा से लेके सुजुकी से लेके जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत रिक्वायरमेंट है, इंडियंस आ सकते हैं। हम लोग 32 ईयर से रहता हूं मैं जापान में, बट जो मोदी जी के आने के बाद जो इंडिया का बीइंग अ इंडियन रिस्पेक्ट और इमेज जो हमारी जो अच्छी हुई है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। सेकंड चीज में जो डिजिटलाइजेशन का जब बात कर रहे थे, हम इंडिया जाते हैं, समटाइम हमको लगता है इंडिया इज मोर फॉरवर्ड देन जापान। वो मैं एक चीज बोल रहे थे, बड़ी बातें जो यहाँ पर लोग रहते हैं। आप क्या करते हैं? मैं डायमंड बिजनेस करता हूँ और मैं 32 ईयर से यहाँ रहता हूँ। 32 ईयर्स से यहाँ रहते हैं। अधिकतर 20-30 ऐसे सालों से रहते हैं और सबका यही मानना है। आप आज प्रधानमंत्री ने आज महिलाओं पर भी बात की है, बहुत सारी चीजें उन्होंने की है। कौन सी चीज आप अपने जहन में लेकर जाएंगे? टू मेक इंडिया आत्मनिर्भर जो फॉर द वुमेन एंड सिक्योर। आत्मनिर्भर वाली बात। और इसमें अंजना एक और बात को समझिए कि जब चीन के सामने आत्मनिर्भर भारत का शब्द आता है, एक तो क्वाड की बैठक जो कल होनी है, उससे पहले अगर चीन ये सुनता है कि भारत आत्मनिर्भर हो रहा है तो उसके पसीने छूटते हैं, इसीलिए क्योंकि वो अर्थव्यवस्था के रास्ते वो आगे खुद को एक महाशक्ति के तौर पर स्थापित करना चाहता है। लेकिन आप लोगों को ये बदलाव दिख रहा है? आपको लग रहा है भारत आत्मनिर्भर? बहुत 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 दिख रहा है, और स्पेशली ये बहुत 7 समुंदर पार बैठे हैं। हाँ, बहुत हो रहा है, और इसका इम्पैक्ट भी हम लोग एज इंडियंस यहाँ बाहर हम लोग ये फील कर पा रहे हैं। द वे इट इज द वुमेन्स आर एम्पावर्ड फॉर दिस, इंडिपेंडेंट होना और खुद को आत्मनिर्भर बनाना। कितनी बार जा पाते हैं भारत? कितनी बार? हाँ, हम जाते हैं साल में 1 बार 2 बार तो। हाँ एक बार जाना इज मैंडेटरी, और इट विल बी 2 और 3 टाइम्स, और ऐसा ही चल रहा है। कहते हैं कि जो होता है ना कि सामने जो रहे तो पता नहीं चलता है मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है, बड़ा हो रहा है कि नहीं, लेकिन जो दूर एक बार देखता है उसे ज्यादा परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। तो ये जो यहाँ पर लोग हैं उन सबकी सोच ये नजर आ रही है। जी, यहाँ की चाय वाली आंटी हमारी, अच्छा, और टोक्यो चाय वाली ये कही जाती है। अच्छा, 44-42 ईयर्स से दे हैव एस्टैब्लिश्ड द बिजनेस, और यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी को स्टैब्लिश करने पे, यहाँ जापान में लिटिल इंडिया कहा जाता है निशिकासाई को, ये हमारे दोनों गाइडेंस है। So, आप लोग कब? टी बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, इंडिया के, वहाँ से मुझे भेजा गया था यहाँ पे 1977 में। आपका जन्म 1977? जी हाँ, नहीं हाँ। तो यहाँ पे एम्बेसी जो है, तो टी बोर्ड फॉल्स अंडर द कॉमर्स सेक्शन। तो यहाँ पे कोई टी बोर्ड का ऑफिस नहीं था बोल के मैं 4.5 साल एम्बेसी में काम किया हूँ। तो जापानी लोग को सिखाती हूँ चाय कैसे पीना हो। बताइए कि यहाँ बहुत प्रधानमंत्रियों को आपने सुना होगा, देखा होगा, क्या कुछ अलग दिखते हैं आप? मोदी जी तो हमेशा अलग है, हाँ, हमेशा खिलते हैं। देखिए आज मेरा हस्बैंड को भी आसाम का जुआएं हैं बोल के मैंने आज ना ये कमल फूल का एक गमछा लेके आया हूँ। उनकी जो दाढ़ी मोदी जी ने तो काट ली, अब हम काट नहीं सकते। लास्ट टाइम जब मोदी जी यहाँ आए थे, इनके साथ में एक फोटो है मोदी जी का, हैंडशेक कर रहा है, सब लोग बोल रहे हैं कि दाढ़ी कंपेयर कर रहे हो क्या? ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पर भारतीय लोगों, जापान में भारतीय लोगों का इमेज बहुत अच्छा है। भारतीय लोगों को समझा जाता है कि इनका दिमाग, इनका बहुत स्मार्ट है। हम लोग मैथ में बहुत अच्छे हैं, टेक में बहुत अच्छे हैं, एंड सब जापानी लोग इस बात को मानते हैं। यही कारण है कि इंडियंस की जापान में बहुत वैल्यू है। इस वजह से वैल्यू है। लेकिन आपने चीजें बदलती देखी हैं, क्योंकि आप लोग इतने समय से जी बिल्कुल बदलते देखी है। घर जाते हैं तो इंडिया को बदलते, इंडिया को भी बदलते देखा और कहीं कहीं नहीं बदलते देखा है, दोनों भी देखा है। दोनों चीजें आप यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे अभी मोदी जी स्वीडन में जो बोला ना, 2 दिन 1 हफ्ता पहले डेनमार्क में मैंने वही बोला कि हम लोग भारतीय यहाँ पे जो है इंडियन, हम लोग का कोशिश ये होना चाहिए कि हमारा देश भी महान है, उनको दिखाना चाहिए। जब मोदी जी ने बोला हर इंडियन 5 जने अगर लेके आते हैं, सब लोग इंडिया भी, लोगों ने पहले से शुरू कर दिया, मैंने शुरू कर दिया जी।